Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. So, today we are going to discuss the third lesson of NBF book, National Book Foundation. That is the new syllabus of Federal Board, जिसके अंदर हम तीसरा लेसन आज डिस्कस करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन. इसके अंदर हम एसएलओज जो हैं इसके वो डिस्कस कर चुके थे एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द थीम्स ऑफ द स्टोरी एंड प्री रीडिंग क्वेश्चन भी मे भी हमने डिस्कस कर लिए थे और पहला जो है पैराग्राफ इसका वो भी डिस्कस कर लिया था. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट चैप्टर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट दैट चैप्टर कि इस चैप्टर को लेकर और प्रीवियस चैप्टर को लेकर जो मेरा पर्सनल एनालिसिस अबाउट दैट बुक है कि ये बुक जो है ये बहुत ही पैथेटिक अंदाज में लिखी गई है. ये किसी आर्टिकल से कॉपी करके पेस्ट की गई है. इसको दोबारा से इसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हुई. इसके अंदर बहुत सी मिस्टेक्स हैं. सबसे पहले तो इसके आइडियाज़ के अंदर कोई कोहेरेंस नहीं है. पिछले चैप्टर में तो खातर खा कुछ रिलेटेबल थी चीज़ें, लेकिन इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही आइडियाज़ जो हैं वो शैटर्ड हैं. उनके अंदर कोई भी लिंक कनेक्शन जो है ना स्ट्रॉन्ग वो क्रिएट नहीं हो पाता. काफ़ी हद तक बेहतर है लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस तरह का एक बुक को होना चाहिए. बुक की प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए. उसके बाद जो इसके पैराग्राफ्स हैं लिखे हुए उनके अंदर आप जब इसको पढ़ेंगे तो देयर विल बी नो यूनिटी. तो यूनिटी आपको नजर नहीं आएगी. एक पैराग्राफ के अंदर कहीं से लाइन पकड़ के घुसा दी जाएगी अचानक से, तो जो सारी की सारी सेंस को डिस्टर्ब करेगी. उसके बाद सेंटेंसेस जो हैं इसके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं कॉमास के साथ. उनको ऐसे ही लेंथ दी हुई है जो कि स्टूडेंट्स जो है 9th क्लास के अभी अभी जो बच्चे 8th पढ़कर 9th बोर्ड की पहली क्लास कर रहे हैं तो उनके लिए इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. एंड थर्डली जो स्टेटमेंट्स हैं दो स्टेटमेंट्स आर नॉट क्लियर. स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं दिया हुआ. बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मीनिंग है जिसको समझने के लिए और रिलेट करने के लिए एक फिलोसफर होना चाहिए इंसान को, बजाय इसके एक बच्चा हो, एक स्टूडेंट हो. ओके, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. ओके, सो आप लोगों को गौर से जरा सुनना होगा इसको. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ टुडे कि इसके अंदर क्या होता है. नेक्स्ट जी फर्स्ट पैराग्राफ है ग्लोबलाइजेशन इज ड्रिवन बाय द कन्वर्जेंस ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. कन्वर्जेंस होती है मिक्सचर कहते हैं जिसको हम बोलते हैं इन इजी वर्ड कॉम्बिनेशन. ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. कल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम का कॉम्बिनेशन है. इन दो चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन जो है वो ड्रिवन हो रही है. एक तो इकोनॉमी क्रिएट करती है और कल्चर को एक्सचेंज किया जाता है. दिस कन्वर्जेंस प्रमोट्स एंड इन सम केसेस नेसेसिटेट्स इंक्रीज्ड इंटरेक्शन. ओके, तो पहले तो ये प्रमोट करती है और कुछ केसेस में ये नेसेसिटेट्स करती है. नेसेसिटेट मीन डिमांड क्रिएट करती है. ठीक हो गया. इंक्रीज्ड इंटरेक्शंस, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशन. तो नेशन के दौरान जो बाहमी ताल्लुक है, इंटीग्रेशन होता है सेपरेट करना. ओके, अलग अलग करके दिखाना है. इंटरडिपेंडेंस है तो इंटर का मतलब इंटरडिपेंडेंस जो कौमें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, रिलाई ऑन ईच अदर अमंग नेशन. The more countries and regions of the world became intertwined. Intertwined mean connected politically, culturally and economically. Politically, politics के हिसाब से, culture के हिसाब से और economic के हिसाब से. economic से mean related to wealth. The more globalized the world becomes. जितना ये चीजें आपकी इंटरवाइंड होंगी, कनेक्ट होगी, लोग भी और आपके दुनिया उतनी ही ग्लोबलाइज्ड होती जाएगी. ग्लोबलाइज्ड मीन क्लोज टू ईच अदर. Money, products, materials, information and people are flowing swiftly across national boundaries today more than ever. तो लोग जो है swiftly, quickly होता है. flowing mean you can say that move. okay, तो लोग जो है वो एक मुल्क से, पैसे जो है एक दूसरे मुल्क से, मटेरियल जो है, प्रोडक्ट्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है एक कंट्री से दूसरी जगह बहुत तेजी से मूव कर रही है इंस्टेड ऑफ ओल्ड टाइम्स. Advances in technology have enabled and accelerated mean speed up. Okay,
This flow and thus are resulting in increased international interaction and dependency. तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी है वो हमें इस काबिल बना रही है कि हम फ्लो को तेज करें, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर, लोगों का एक कंट्री से दूसरी जगह मूव करना, पैसे की ट्रांसफर, इन सारी चीजों को तेज कर रहा है. दस आर रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इंटरनेशनल इंटरेक्शन एंड डिपेंडेंसीज. डिपेंडेंसीज का मतलब होता है रिलाई ऑन अदर. तो मुल्कों का एक दूसरे के ऊपर जो इन्हिसार है उसको बढ़ा रहा है ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि इंटरेक्शन आपस में इंक्रीज हो रहे हैं. These technological advances are especially visible in transportation and telecommunication. Telecommunication is related to the you can talk on mobile phone or any other device. Okay, transportation, you know that to exchange something from one place to another place. Okay, तो ये जितने भी ममालिक हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं. तो स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस चीज़ के दौरान. The recent technological changes have played a vital role in globalization. तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो नए चेंज आए हैं उन्होंने बहुत ही इंक्रीज किया है. The internet has increased the sharing and flow of information and knowledge. इंटरनेट ने नॉलेज और जो है उसको शेयर उसका बढ़ा दिया है. Access to ideas and exchange of cultures among different nations. आइडियाज मोर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज आप अप्रोच कर सकते हैं चैट जीपीटी के जरिए और गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं. कल्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं. इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये इसने डिजिटल जो डिवाइड है वो उसको डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज तक प्रमोट कर दिया है. द इंट्रोडक्शन ऑफ 4G and 5G टेक्नोलॉजी हैज ड्रामेटिकली increase the dramatically, you can say that in a funny way, in a technical way, increase the speed and responsiveness means strong match or connection को बोलते हैं. responsiveness of mobile phone and wireless network और मोबाइल फोन नेटवर्क दोनों का ही उसने आपस में एक अच्छा हेल्दी कनेक्शन बढ़ाया है और स्पीड को बढ़ा दिया है. Globalization changes the way nations, business and people interact. Specifically, it changes the nature of economic activity among nations by expanding trade. ठीक हो गया. अब ये देखिए सेंटेंस को ऐसे ही लंबा किया जा रहा है. Globalization changes the way nations, बिजनेस एंड पीपल इंटरेक्ट. ये सारी की सारी चीजों का तरीकाकार बदल दिया है. बिजनेस का तरीका बदल दिया है, लोगों के मिलने जुलने का तरीका बदल दिया है. स्पेसिफिकली इट चेंजेस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो पैसे से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, उन एक्टिविटी को चेंज कर दिया. अमंग नेशंस बाय एक्सपेंडिंग ट्रेड बढ़ा दी है. ओपनिंग ग्लोबल सप्लाई बढ़ा दी है, वर्ल्ड वाइड सप्लाई जिसको बोलेंगे. एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर मार्केट्स. तो लेबर मार्केट्स और नेचुरल रिसोर्सेज तक अप्रोच करने में आसानी पैदा कर दी है. रिजल्टेंटली ट्रेड, फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन. तो इसके नतीजे में क्या हुआ है? फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन अकर अमंग नेशंस एंड आल्सो प्रमोट्स द कल्चरल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. तो कल्चरल एक्सचेंज, जो कल्चर के उनके डिफरेंट आइडियाज हैं वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. जैसे इंडिया के बहुत से कल्चर हमने अडॉप्ट किए हैं और हमारे भी काफी शायद इंडिया की तरफ हो. इट रिमूव द बैरियर सेट बाय जियोग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्रीज. तो बैरियर्स होती हैं, रुकावटों को बोलते हैं. बाय जियोग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री, जो बॉर्डर वगैरह हमारे बने हैं उन बॉर्डरी ने जो बैरियर मुकर्रर किए थे एक दूसरे के लिए वो खत्म हो गए हैं. ऑनलाइन हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. ओके, मीडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन विच रेफर्स टू डिफरेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेडियो. और उसके बाद फिर मीडिया का आ जाता है जिसमें रेडियो आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा. इसके अलावा न्यूज़पेपर भी आते हैं जो यहाँ पे ऐड नहीं किए गए बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मास मीडिया इज अ सेक्शन ऑफ द मीडिया डिटरमाइंड टू रीच अ ग्रेटर ऑडियंस. मास मीडिया के जरिए आप ग्रेटर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं. मास मीडिया में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड जितने भी आप ऐप्स वगैरह यूज करते हैं सारा कुछ आता है. मोस्ट ग्लोबलाइजेशन theorists believe the media has played an important role in acceleration of globalization. तो मीडिया जो है ये एक्सलरेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को. द इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स सेपरेशन बिटवीन कंट्रीज. कंट्री के दरमियान जो है टेक्नोलॉजिकल
चीज़ों को सेपरेट कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड है उनको अलग अलग कर रहा है. हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटीज पर्सनल लाइफ. तो सोसाइटी की जो पर्सनल लाइफ हैं उन पे भी इम्पैक्ट कर रहा है. ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मीडिया एंड फर्दर इट्स इम्पैक्ट ऑन अस. तो मीडिया पे भी इसका इम्पैक्ट है और इसने हम पर भी इम्पैक्ट किया. तो मोस्ट विजिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बढ़ रही है लोगों के दरमियान. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, द इंटरनेट एंड टीवी हैज immensely helped. Immensely mean greatly helped the spread information and has helped people to come together from all over the world. तो आपके पास जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है एंड द इंटरनेट और टीवी है, इसने बहुत ज़्यादा मदद की है इंफॉर्मेशन को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाने में, और मदद की है लोगों की एक दूसरे के पास आने में, मतलब क्लोज होने में, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. रोल ऑफ इंटरनेट इन द मीडिया ग्लोबलाइजेशन. ओके, द इंटरनेट हैज डन. अच्छा, ये ब्लॉक क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इनके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन डिटेल में डिस्कस कर दूंगा. ठीक हो गया. द इंटरनेट हैज डन अ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन चेंजेस टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. To the impact of globalization in the media, the contribution of the internet in the role of media has changed over the past few years and has increased distinctively. Distinctively mean differently. In society, digital media is intensely transforming consumers' behavior and additional media business models. तो डिजिटल मीडिया जो है इंटेंसली मीन बिटरली ट्रांसफॉर्मिंग कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर मीडिया जो खरीदने वाला, कंज्यूम करने वाला, चीज़ों को यूज़ करने वाला है, एंड ट्रेडिशनल मीडिया बिजनेस मॉडल. सारे के सारे बिजनेस मॉडल बदल के रख दिए. कंज्यूमर्स के आइडियाज बदल गए हैं. अब हमें खाना मंगवाने के लिए रात के 2 बजे भी भूख लगती है तो वी कैन ऑर्डर ऑनलाइन. इसी तरह कपड़े हैं और हर चीज़ जो है हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. अब हमें इस चीज़ के मोहताज होने की जरूरत नहीं है कि दिन चढ़ेगा तो हम कोई काम करेंगे. सो दैट इज अ कम्प्लीटली बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज हो चुके हैं. बी इट एट स्कूल, वर्क और होम, एवरी डे हैज एक्सेस टू द इंटरनेट दिस डे. तो हर चीज़ जो हमारे स्कूल के अंदर है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, घर के अंदर है, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. वाईफाई आपके घरों में मौजूद है. पीपल स्पेशली स्टूडेंट्स आर हैवीली एक्टिव ऑन सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन. डेफिनेटली आप फेसबुक एंड लिंक्डइन पर तो आप नहीं जाते. राइटर शायद किसी गलत फहमी में है. तो स्नैपचैट वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, इसके अलावा और भी फजूल कुछ ऐप्स होंगी जिनके ऊपर आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं. इनफैक्ट दीज सोशल नेटवर्क्स sometimes bring integrity mean honor and help people stay connected. और लोगों को कनेक्ट होने में हेल्प करता है. It acts as a platform to society for better connectivity. Connectivity mean connection, and hence mean therefore being aware or updating themselves regarding what is happening around the world. तो ये लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाता है. लोग एक दूसरे के बारे में अवेयर होते हैं. तो अक्सर आप दूसरों को स्टेटस पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं, फेसबुक से बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं, और इसके अलावा बेशुमार सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि आप इजीली सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप ना भी चाहे इन्फॉर्मेशन ले चाहे किसी न किसी बहाने से आपके सामने मैसेज पॉपअप करता है. So I will discuss the remaining reading in the next video inshallah. So if you did not subscribe the channel, please subscribe it. Allah Hafiz.